भगवान माने बैठे हैं, इनको आप लोग भगवान कह रहे हैं। शंकर जी भी उपस्थित है उस सभा में, ब्रह्मा जी भी उसमें, इंद्राज लोकपाल भी उसमें। इतने ही नहीं, ये ऋषि महर्षि, जिन ऋषि महर्षियों को आप लोग ग्रंथों में जिनका नाम पढ़ते हैं, वाल्मीकि, वशिष्ठ, अंगिरस, अथर्वा, पुलस्त, पुलह, भृगु, ऋतु, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, अगस्त इत्यादि ऋषि महर्षि भी उसमें उपस्थित है। सभा क्या हो रही है? प्रश्न क्या है? भगवान कौन है? तो अब उसी में कोई उठकर खड़ा होकर बोला, अरे भगवान पूर्व वैकुंठ जाने कहा कोई। वैकुंठ में जो है वो भगवान, जो वैकुंठ में रहता है ना वो भगवान। होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं। को कहा पयनिधि बस प्रभु सोई, वो कहता है तो क्षीरसागर में वो भगवान। वो कहना जाके हृदय भगत जस प्रीति, अरे नहीं, जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता है वैसा भगवान प्रकट होता है। मतलब किसी को पता नहीं है, अनुमान। शंकर जी कह रहे थे ही समाज गिरजा में रहू, अब अवसर पाई बचन कहू। हे उमा, उस समाज में मैं भी था, हम ही अध्यक्ष थे, अब और किसी को तो कुछ आता जाता नहीं था। तो जब सबने बोल लिया तो हमारा भी नंबर बोलने को आया, तो हमने भी कहा भाई कुछ अवसर पाई वचन कहू। एक वचन हमने भी कहा। क्या कहा? कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। अब इस चौपाई में इतना संदेह है लोगों को। सर्वत्र शब्द का अर्थ क्या है? हर व्यापक, सर्वत्र समाना। सर्वत्र माने, सर्वत्र का मतलब क्या है? सब जगह, यही लोग अर्थ लगाते हैं। सर्वत्र माने सब जगह भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है, तो सब में व्याप्त है, यानी कण कण में भगवान है। ऐसी बात नहीं। आप जरा सोचिए, एक कण जो निर्जीव है, जिसमें चेतनता भी नहीं है, जीवत्व भी नहीं है, उसमें परमात्मा वाले अस्तित्व को कहना कि कण कण में भगवान है, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो? बताइए। हमारे यहां देखिए बैग में टंगा है, कण कण में भगवान, या घोर है अज्ञान। सब में है भगवान, मूर्खता पूर्ण है अज्ञान। खाली खंडन नहीं है, खंडन करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी बात को आप काट दो, लेकिन मंडन करना बड़ी बात है कि अगर ये चीज गलत है तो सही क्या होगा। तो इसलिए दोनों बैनर एक ही जगह टांगते हैं, खंडन तो आगे मंडन। कण कण में क्या है? कण कण में भगवान तो नहीं है, तो कण कण में क्या है? शक्ति। कण कण भगवान नहीं है, शक्ति। शरीरों में क्या है? जीवात्मा है, जीव। आकाश में क्या है? आत्मा, ईश्वर ब्रह्म है। और परम आकाश रूप परम धाम में कौन है? परमात्मा भगवान। बात समझ में आई? परमात्मा कण कण में नहीं रहता। कल भी मैंने देखिए कई प्रमाण है इसके। सोचिए ना, सबके अंदर भगवान कह देना, इससे बड़ी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात क्या होगी? लेकिन जितने साधक आपको मिलेंगे यही कहेंगे अंदर है तो भगवान है, अंदर है भगवान। महाराज जी कहते थे कि अंदर है भगवान है, नकवा मुहुआ दाब दो थोड़ी देर के लिए, अंदर वाला भगवान बाहर हो जाए। भाई अगर भगवान होता अंदर तो बाहर से क्यों ले रहे हो? बाहर से तो श्वास ले रहे हो, आपके अंदर भगवान है और आप बेईमान।
आपके अंदर भगवान है और आप दारू पिए धोता है? बताइए। आपके अंदर भगवान है और आप पापी कुकर्मी, चोर है, बेईमान है, छल कपट धूर्त है? बताइए। यदि भगवान होता, भगवान नहीं, जीव। क्या है? जीव है। कण कण में शक्ति है। से कल एक सूत्र बताया था ना विज्ञान, E बराबर MC स्क्वायर। मतलब जो ये पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है सब ठोस, ये शक्ति से बना है। शक्ति से इसका निर्माण। शक्ति जब सघन संगठित हुई तो उसने पदार्थ का रूप लिया। जैसे इसको आप तोड़ेंगे, जब विघटन शुरू करेंगे किसी पदार्थ का, तो पदार्थ को तोड़ेंगे तो कण आपको मिलेगा, कण को तोड़ेंगे अणु मिलेगा, अणु को तोड़ेंगे परमाणु मिलेगा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो एटम मिलेगा। परमाणु, एटम, परमाणु एक चीज। परमाणु को आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से फिर ब्रेक होगा मेसान के मेसान, म्यूमेसान। मेसान ब्रेक होगा साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट मतलब प्रकाश और ध्वनि। और प्रकाश क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। शक्ति का ही रूप है। यानी शक्ति जब संगठित हुई, शक्ति संगठित हुई, मेसान के मेसान, न्यू मेसान, फिर वो इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उससे एटम, एटम माने परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु, बहुत सारे अणु मिलकर बनाए कण, और बहुत सारे कण मिलकर पदार्थ। यही ना है? जैसे मान लीजिए लोहा, अभी लोहा को आप काटेंगे जब गले से, छोटे छोटे कण निकलेंगे, और उन कण का सबसे सूक्ष्मतम 10 की घात -10 इतना सूक्ष्म होता है कि परमाणु नगण्य आंखों से दिखाई भी नहीं देता। ऐसे खुली आंख से परमाणु को आप नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म होता है। अब 10 की घात -10 लगा लो कितना है। तो परमाणु यानी पदार्थ में क्या है? साइंटिस्टों ने क्या कहा कि पदार्थ कण कण में क्या है? शक्ति। भगवान नहीं है, कण कण में क्या है? शक्ति। परमात्मा नहीं है। इसलिए कहे कण कण में भगवान, ये घोर है अज्ञान। भगवान नहीं है लेकिन शक्ति है, भगवान नहीं। क्या है? शक्ति। कण कण में शक्ति, भगवान नहीं है। शरीर में भी भगवान नहीं है, इसमें जीव रहेगा। ये जिन्होंने नहीं जाना, नहीं देखा ना, ये उनकी बात है। अभी एक प्रमाण देंगे आप, ये तो विज्ञान का प्रमाण है कि कण कण में भगवान नहीं रहता। यहां तक कि शरीरों में भी किसी के भगवान नहीं है, जीव रहता है। तो ये तो विज्ञान का प्रमाण हो गया। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 और 5 उठाकर देखिए। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्यधानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अस्थितः। हे अर्जुन, मया तदमिदं सर्वं, ये सारा जगत मेरे द्वारा उत्पन्न है। सारा जगत मुझ निराकार परमात्मा से, साकार जगत आपको जो दिखाई दे रहा है वह मुझी से उत्पन्न है। ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, यह मूर्तिमान जगत। मत्स्यधानि सर्वभूतानि, ये सब भूत संकेत मनुष्यों का, प्राणियों का, तो ये सब मुझ में है। लेकिन न चाहम तेषु अवस्थित,
मैं इनमें नहीं हूं, यानी भगवान कण कण में नहीं है, शरीरों में भी नहीं है। अगला श्लोक कहता है यहां तक कि मैं तो हूं ही नहीं, मेरी आत्मा भी इनमें नहीं रहे। नचा मत्सधानि सर्वभूतानि पश्य में योगमैश्वरम। अरे मेरी योग माया को देखो, जिसने जो इस जगत का धारण पोषण करती है, मेरा आत्मा। नचा मत्सधानि सर्वभूतानि पश्य में योगमैश्वरम। मेरी आत्मा को देखो, मेरी ईश्वरीय शक्ति को देखो। पश्य में योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इनमें तो मेरी आत्मा भी नहीं रहती। आत्मा तो आकाश है, शरीर में तो जीव है ना। तो जिसको जीव आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं पता था, उसी ने घोषित कर दिया कण कण में भगवान, सबके अंदर भगवान। जिसको नहीं, भगवान स्वयं कहे कि ना तो मैं कण कण में हूं, ना मैं किसी शरीर में हूं, मैं तो हूं ही नहीं। मेरी योगियों वाली ईश्वरीय शक्ति जो है, आत्म शक्ति जो है, आत्मा भी इन शरीरों में नहीं, आत्मा भी इन शरीरों में नहीं। भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरी आत्मा भी इन भूतों में स्थित नहीं है। ध्यान से समझिए आप। ये तो रही भगवान कृष्ण की बात। भगवान कृष्ण ने कहा, और साइंस विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कण कण में भगवान नहीं, कण कण में शक्ति है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट अध्याय 9 में मना कर दिया ना, मैं नहीं हूं, मेरी योगी शक्ति है। योगी शक्ति रूपी आत्मा भी शरीर में नहीं है, कण कण में शक्ति है। शरीर में क्या है? जीव है, जीवात्मा। अच्छा, जब अर्जुन को भगवान ने दिखाया, सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, जब अर्जुन को भगवान ने दिखाया, क्या? परमात्मा को दिखाया है ना। तो जान ही रहे आप लोग, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वरूप को दिखाया, जो उनका निज रूप था, विराट। तो जब विराट उन्होंने देखा तो क्या देखा? सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जिसने देखा परमात्मा को, वो न बताएगा कि वो कहां रहता है, वो कण कण में है, कि वो सब में है, कि वो कहां है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ये कौन बताएगा? जिसने देखा। तो अर्जुन ने जब परमात्मा को देखा तो क्या कहा? सर्वतः पाणिपादम सर्वोच्च शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। हे अर्जुन, अर्जुन ने जब देखा तो कैसे देखा? सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको घेर करके वो स्थित है, ना कि कण कण में। बात समझ आई? सर्वतः पाणिपादम सर्वोच्च शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत, सबको घेर करके, आवृत करके तिष्ठति, स्थित, बैठा। तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे समझो। एक फूल लाओ, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। अब ऐसे समझिए, इस श्लोक का प्रैक्टिकल ऐसे है, सर्वम आवृत, सबको घेर करके वो स्थित है, ना कि सब में है। जैसे ये बल्ब चल रहा है, तो क्या बल्ब में जनरेटर है? बताइए ना। बल्ब में जनरेटर तो नहीं, जनरेटर से कनेक्शन है तो बल्ब जल रहा है। तो कण कण में भगवान कहने का मतलब यही ना हुआ कि बल्ब में जनरेटर है। जनरेटर माने
परमात्मा जिसने जनरेट किया है सृष्टि को, उत्पन्न किया है, जो डिस्ट्रॉयर है, जो विलय करता है, जो पालन करता है, सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य से युक्त परमात्मा, और उसको कह रहे कि नहीं कण में है, तो क्या जनरेटर बल्ब में है? जनरेटर बल्ब में नहीं है, बल्ब से कनेक्शन है, जनरेटर से बल्ब का कनेक्शन है, बल्ब जब बात समझ में आई? तो यही चीज अर्जुन जी कह रहे हैं, देखे तो क्या देखे? सर्वम, सब कुछ आवृत, समस्त सृष्टि को वो घेर करके तिष्ठति, बैठा, स्थित, समझ रहे? ब्रह्मांड के चारों ओर आवृत करके, सारी सृष्टि को आवृत करके वो स्थित है। वही तो विराट ब्रह्मांड, जिसका लंबाई चौड़ाई अब कितना है बताने में समय लग जाएगा। इतना विशालकाय ब्रह्मांड है कि प्रकाश को अगर ब्रह्मांड के एक छोर से छोड़ा जाए तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पहुंचने में 15 अरब वर्ष लग जाएंगे, 15 अरब साल लग जाएंगे एक ब्रह्मांड को पार करने में। किसको? प्रकाश को। और प्रकाश कितना तेज चलता है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो एक सेकंड में जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसको ये पूरा एक ब्रह्मांड पार करने में 15 अरब साल लग जाएंगे। इतना विशालकाय ब्रह्मांड है। और परमात्मा कौन है? जिसके पास ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। परमात्मा कौन है? ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उसके पास है, और सर्वम, सब कुछ आवृत, घेर कर तिष्ठ, स्थित है, सबको घेर करके वो बैठा है। तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये फूल है, तो अब ये बताइए कि हाथ में फूल है कि फूल में हाथ है? ये फूल है और ये हाथ है, तो हाथ में फूल है कि फूल में हाथ है? बताइए, सोचिए आप। फूल में हाथ है, हाथ में फूल है, तो ये है आपकी सृष्टि ब्रह्मांड। ये क्या है? ब्रह्मांड। और ये क्या है? परमात्मा। तो ब्रह्मांड ये, और ये चारों तरफ हुआ परमात्मा। फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं है? बताओ। इस फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं? मुट्ठी बंद कर लिए, अंदर फूल है। तो सब सर्वम आवृत, सारी सृष्टि को घेर करके परमात्मा स्थित है कि नहीं? तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम कह दें कि फूल में हाथ है तो मूर्खता हो जाएगी। फूल उसी प्रकार कण में परमात्मा नहीं, ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में ब्रह्मांड है, परमात्मा में ही समग्र सृष्टि है। तो ये फूल, इसको समझिए सृष्टि, ब्रह्मांड, और ये सारी सृष्टि को परमात्मा घेर करके स्थित है। तो सृष्टि के चारों ओर परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ? तो सर्वव्यापी है कि नहीं है? तो सर्वव्यापी का अर्थ ये होता है, हर जगह कण कण में ये अर्थ नहीं होता। तो शंकर जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट होई मैं जाना। तो सर्वत्र मतलब कण कण में नहीं बताया। सोचने वाली बात है, अगर कण कण में होता भगवान, तो जहां पर लोग बैठे मीटिंग कर रहे थे वहां कोई कण नहीं था क्या? कौनो कण फोड़ते निकाल लेते भगवान, वो तो सामर्थ्यवान देवता थे। अगर कण कण में भगवान होता, कौनो कण फोड़ते निकाल लेते। अगर सबके अंदर भगवान होता तो एक शरीर किसी को मार देते, उसी में से फाड़ कर निकाल लेते भगवान। इसका मतलब ना भगवान कण कण में, ना भगवान सब में है। भगवान क्या है? सर्वम आवृत तिष्ठति, परम धाम में सदा सर्वदा रहता है।
वहीं से जब उतरता है